हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। एपी सीरीज, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो, पहले हम ये देखेंगे कि इसकी इंट्रोडक्शन में कि एपी होता क्या है, एपी सीरीज कौन सी होती है। चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एपी सीरीज की। ए सीरीज इन विच a series in which the difference of every two consecutive terms is same, called AP series, इनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म। एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है 2 है, 5, 8, 11 एंड अप टू सो ऑन। ये एपी सीरीज है। इसमें डिफरेंस ऑफ एवरी टू कंसिडरेंट, डिफरेंस हम कैसे देखते हैं? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T3, T4 माइनस T3। तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया? 3 का डिफरेंस हो गया इस सीरीज के अंदर, विच इज़ एन एपी सीरीज। ये आपके पास एपी सीरीज है, इज एन एपी विद, यहाँ पे ए कितना है? ए फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है, ए यहाँ पे 2 है, और जो कॉमन डिफरेंस डी वो इंडिकेट करता 5 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3। ऐसा नहीं है 8 माइनस 5 भी इतना ही होना चाहिए, 11 माइनस 8 भी 3 होना चाहिए, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास ये आ जाएगा माइनस के 3 आ गया, माइनस के 7, माइनस के 11 एंड अप टू सो ऑन। ये भी आपके पास एपी सीरीज है, इज एन एपी सीरीज। बड़े ध्यान से करना चैप्टर। इसमें भी जो फर्स्ट टर्म है -3 है, और डी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये हो जाएगा -7 माइनस ऑफ -3, दिस इज इक्वल टू -7 प्लस 3, ये आ जाएगा -4। दिस -4, दिस -4। ये आपके पास एपी सीरीज है। इससे हमारे पास एक ही रिजल्ट हो गया। हम जनरली क्या करते हैं, लेट ए वी द फर्स्ट टर्म and d with the common difference, d with the common difference, जो डिफरेंस है ना हम इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, d कॉमन डिफरेंस, देन जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल फॉर्म की आ गई है ए में डी ऐड कर दीजिए, डिफरेंस को ए प्लस डी है, इसमें फिर डी ऐड कर दीजिए, ए प्लस 2d है, इसमें फिर डी ऐड कर दीजिए, ए प्लस 3d है। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे आपके पास ये चलता रहेगा। तो इसमें एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, नोट इट। आपके पास फर्स्ट टर्म को हम A1 लेते हैं, सेकंड टर्म इसको हम A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म A3। ऐसे जो हमारे पास प्रोसेस चलता रहेगा। और जो nth टर्म है, nth टर्म इक्वल टू an, हम इसको an लिखेंगे, राइट। वैसे तो फर्स्ट टर्म को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, T1 भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये T2 आपके पास सेकंड टर्म है, ये T3
थर्ड टर्म है, ऐसे आपके पास टी एन दैट इज़ दी nth टर्म। पॉइंट क्लियर है? जनरली हम A1 A2 A3 से लिखते हैं, बड़ी क्लास में T1 T2 कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये आपके पास है टर्म्स ने। तो इसमें अब एक चीज़ और देखिए, हेयर इस जनरल सीरीज को देखिए, हेयर A1 फर्स्ट टर्म, A1 किसके बराबर है? A के बराबर है। A2 सेकंड टर्म किसके बराबर है? A प्लस डी के। A3 किसके बराबर है? A प्लस 2D। A4 A प्लस 3D। ऐसे आपके पास ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे nth टर्म an हम क्या लिखेंगे? an इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे a तो इसका मतलब a आ गया। यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 4 माइनस 1 3 है, ये 3 है 3 माइनस 1 2 है, ये 2 है 2 माइनस 1 है, ये 1 है 1 माइनस 1 0 डी है, राइट। इसमें क्या आएगा फिर? n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास बेटे एक फार्मूला बन गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ nth टर्म। ये होती है हमारे पास दैट इज nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं nth टर्म से, राइट। ये हमारे पास nth टर्म आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। AP सीरीज गिवन आपके पास जो AP सीरीज है 3.2 1.2 माइनस 1.2 माइनस 3.2 एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास कोई AP सीरीज है, राइट। इसमें से आपने फर्स्ट टर्म दे कॉमन डिफरेंस निकालना। तो हेयर A इज इक्वल टू, A भी दी फर्स्ट टर्म है, A इज इक्वल टू 3/2। ये फर्स्ट टर्म होगी आपके पास। एंड डी वी दी कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? 1/2 माइनस 3/2, ये आ जाएगा माइनस 2.2। दिस इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपके पास बेटे आंसर आ गया, ए निकल गया, डी निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर्स फॉर्म एन AP। इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। पहले आप ये चेक करना क्या ये AP सीरीज है। अगर AP सीरीज है तो आपने नेक्स्ट टू टर्म्स इसकी कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं। दिस वन इज हेयर A इज इक्वल टू 4, राइट। A2 माइनस A1 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। A3 माइनस A3 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 एंड A4 माइनस A3 22 माइनस 16 इक्वल टू 6। क्या हुआ? डिफरेंस सेम है, इनमें डिफरेंस सेम है, देयरफॉर डिफरेंस इज सेम। देयरफॉर D इज इक्वल टू 6। आपके पास क्या हुआ? D की वैल्यू 6 आ गई, A की वैल्यू 4 है। तो आपने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। नाउ आपने फाइंड करना फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। कर दो सिंप्लीफाई, A की वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू 6 कितना बन जाएगा जी? 28। एक तो बेटे आंसर आपका ये आ गया। एक आपने करना A6 A प्लस 5D। A की वैल्यू पुट करिए और 5 इंटू 6 ये कितना बन जाएगा? 34। एक आंसर आपके पास ये आ गया। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में सबसे पहले तो आपने ये देखना है ना कि ये AP सीरीज है। हेयर यहाँ पे हेयर A2 माइनस A1 इक्वल टू -1 -1 -2। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 इक्वल टू -2। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 इक्वल टू -2। Therefore common difference same. Yes, it is an AP। इसका मतलब जो AP सीरीज है। तो आप कर दीजिए। हेयर A की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म की 1,
डी की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाला है -2 कॉमन डिफरेंस, तो आपने क्या करना है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। नाउ A5, एक A5 निकालना, A6 निकालना, इसे लिखेंगे A+4D। ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस के 8, दिस इज इक्वल टू -7। एक आंसर आपका ये आ गया। यहाँ पे आ जाएगा A+5D। ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस के 10, इसका आंसर आ जाएगा -9। दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। इसका थर्ड पार्ट पे आ जाइए। चलिए इसको देखते हैं। हेयर this one is the solution. Here a2 minus a1 is equal to 2 minus of -2 equal to 4. a3 minus a3 minus 2 है, -2 minus 2, this is equal to -4. Therefore difference, common difference is not same. Therefore common difference is not same. Therefore it is not an AP। ये हमारे पास AP सीरीज नहीं है, दिस इज नॉट राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, इस पे आ जाइए। यहाँ पे हेयर, इस पे सोल्यूशन पे आ जाओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हेयर a2 माइनस a1 0 आ गया, और a3 माइनस a2 0 आ गया, a4 माइनस a3 1 आ गया। देयरफॉर क्या होगा, डिफरेंस सेम नहीं है। देयरफॉर विच इज़ नॉट एन AP सीरीज, इट मीन्स विच इज़ नॉट एन AP, राइट। नेक्स्ट, now we start the exercise 5.1. In which of the following situations does the list of the numbers involved make an AP and why? सिर्फ आपने क्या लिखना है, लिस्ट ऑफ नंबर लिखना और चेक करना कि विच इज एन AP। चलिए फर्स्ट सम पे आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट। इसका मतलब हेयर लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, एक तो 15 हो गया, दूसरा आपके पास है ₹8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर, दूसरा आ गया 15 + 8, तीसरा आ जाएगा 15 + 8 + 8, फिर 8 ऐड कर दीजिए एंड अप टू सो ऑन। अब चेक करिए, एक आ गया 15, एक हो गया 23, एक हो जाएगा 31, अप टू सो ऑन। विच इज़ एन AP, डिफरेंस दोनों का, इसमें भी 8 डिफरेंस है, इसमें भी 8, विच इज़ एन AP, विच इज़ एन AP, यस, विच इज़ एन AP, इसका मतलब यस विच इज़ एन AP। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ द एयर प्रेशर इन द सिलेंड्रिकल व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1.4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंड्रिकल एट ए टाइम। करिए, बिल्कुल सिंपल। चलिए इसकी भी लिस्ट करिए। हेयर लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, सबसे पहले क्या हो गया, वैक्यूम पंप रिमूव्स, इसका मतलब वॉल्यूम, एक तो आ गया वॉल्यूम B, राइट। सेकंड नंबर पे किया है, कहता रिमूव्स 1.4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, वॉल्यूम का 1.4 माइनस कर दीजिए, वॉल्यूम माइनस 1.4 वॉल्यूम, ये आ गया। सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें थर्ड आपके पास किया आएगा, थर्ड ये आ जाएगा वॉल्यूम माइनस 1.4 वॉल्यूम, फिर आ जाएगा आपके पास इसका 1.4 ऑफ दिस वॉल्यूम, इसका मतलब 1.4 ऑफ वॉल्यूम माइनस 1.4 वॉल्यूम। ये पॉइंट क्लियर है ना आपके पास बेटे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये 1.4 ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम, आपके पास ये वॉल्यूम है, इसका 1/4 ऑफ द वॉल्यूम कर दिया, इसके अंदर आपने क्या किया, इसी का 1/4 मैंने माइनस कर दिया जी, ठीक है ना। इसमें से इसका 1/4 माइनस कर दिया, ये आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, ये बन जाएगा V, और ये कितना आ जाएगा 3/4V। इसे कैलकुलेट करिए, ये कितना आ जाएगा V माइनस 1.4V माइनस 1.4 वॉल्यूम प्लस
1/16 वॉल्यूम। पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/16, मैंने क्या किया, वॉल्यूम को कॉमन ले लिया, एंड दिस इज इक्वल टू, दैट इज 1 2 3 कॉमा पा दीजिए इसे, दैट इज कितना आ गया जी, मैंने 16 ले लिया एलसीएम, तो ये बन जाएगा आपके पास 16 माइनस के 4 प्लस के 1, दिस वन इज दी वॉल्यूम, दैट इज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 माइनस 8 9/16 वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कौन से नंबर बन गए, एक बन गया v, एक आ जाएगा 3/4v, एक आ जाएगा 9/16v एंड अप टू सो ऑन। इनका डिफरेंस विच इज़ नॉट ए, डिफरेंस इज नॉट सेम, आप चेक करके देखिए, विच इज़ नॉट एन, आप बिकॉज करके देख लीजिए, दिस माइन दिस करिए, दिस माइन दिस करिए, विच इज़ नॉट एन AP, विच is not an AP because difference is not same. Clear? इसके भी नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, लिस्ट ऑफ द नंबर्स। द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटरिंग ऑफ द डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर की कॉस्ट 150 है, तो राइजेस हो रहा है ₹50, फर्दर ₹50 आप राइज 50 ऐड करते जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, हियर लिस्ट ऑफ नंबर्स आर कितना है, पहला तो हैगा ₹50 150, फिर आपके पास आ गया 150 प्लस 50, ऐसे लिख लेते हैं, वो ₹150, फिर आ जाएगा ₹150 प्लस 50, फिर आ जाएगा ₹150 प्लस 50 प्लस 50 एंड अप टू सो ऑन, दैट इज एक हो गया 150 फिगर, एक आ गया 200 की फिगर, एक आ जाएगा 250 की फिगर्स एंड अप टू सो ऑन। ठीक है ना, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गई है, विच इज एन, यस which is an AP because 200 minus 150 equal to 50, 250 minus 200 equal to 50, डिफरेंस इज सेम। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, कहता द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। आपके पास क्या होगा, जे अमाउंट है, इस पर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लगता जाएगा, जितनी भी फिगर्स आती है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हेयर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट at the end of फर्स्ट ईयर, कितना अमाउंट है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो आपके पास कितना अमाउंट आ गया एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दिस वन इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, 8% है ना, 1 प्लस 8/100, राइट। अच्छा, तो अमाउंट सेकंड ईयर कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर का जो अमाउंट है, तो ये बन जाएगा आपका अमाउंट, इस पे लगेगा ना 8%, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 40 है। सेकंड ईयर पे क्या आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर, क्लियर। एंड अमाउंट थर्ड ईयर पे आ जाओ, जब हम थर्ड ईयर का करेंगे, थर्ड ईयर, तो ये बन जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इसकी पावर 3। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा बेटे जी, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया है वो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 इसकी पावर n, दिस फार्मूला। फर्स्ट ईयर n को 1 पुट कर दिया, सेकंड ईयर n को 2 पुट कर दिया, 8% तो है ही है, थर्ड ईयर इसको पुट कर दिया। अब आप चेक करके देखिए
कि ये आपके पास क्या ए पी सीरीज़ बनती है. Is it AP series? Which is not an AP series. The amount of this one at the end, when this one, right, every year, which is not an AP, which is not an AP, right. फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. अब वैसे देखिए डिफरेंस इज नॉट सेम, विच इज़ नॉट एन AP. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ. सॉल्यूशन. ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू भी 10 है. आपने निकालना क्या है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स. सिंपल, 4 टर्म निकालनी है आपने. तो 4 टर्म का मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स. A1 ए के बराबर है, ये 10 आ गया. A2 ए प्लस डी के बराबर है, ये आपके पास 10 + 10 20 आ गया. A3 ए प्लस 2D के बराबर है, इसका मतलब 10 + 20 30 आ गया. कितनी टर्म निकालनी है? 4. A4 ए प्लस 3D, इसका मतलब 10 + 30 आ गया. डी की वैल्यू 10 है ना, दिस इज इक्वल टू 40. देयरफॉर कौन से 4 नंबर्स आ गए? एक 10 हो गया, एक 20 आ गया, एक 30 आ गया, एक 40 आ गया. दिस वन इज़ द आंसर. ये 4 नंबर्स आ गए. इस पे करिए. ए की वैल्यू दी गई है, इसका सॉल्यूशन. A1 इक्वल टू A - 2. A2 इक्वल टू A प्लस D -2 + 0, दिस इज इक्वल टू -2. A3 A + 2D -2 + 0, दिस इज इक्वल टू -2. A4 A + 3D, D 0 है, A + 3D, इसका मतलब -2 + 0 इक्वल टू -2. देयरफॉर 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी आ गई हैं? एक आ गया -2, एक हो गया -2, एक आ जाएगा -2, एक आ जाएगा -2. राइट. अब चलते हैं इसमें. हियर A1 निकालेंगे, ए के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 4. सेकंड टर्म A2 A + D 4 - 3 इक्वल टू 1. A3 A + 2D A4 2D - 6 इक्वल टू -2. A4 A + 3D 4 - 9 इक्वल टू -5. Therefore first 4 टर्म्स आर कौन कौन सी आ गया? एक 4 आ गया, एक 1 आ गया, एक -2 आ गया, एक -5 आ गया. दिस वन इज द आंसर. ये आपके पास आ गया आंसर. राइट. अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर. फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ. करिए फोर्थ पॉइंट की भी. सॉल्यूशन. A1 ए के बराबर है, -1 आ गया है. A2 A + D के बराबर है, -1 + 1/2, ये -1/2 आ गया. A3 A + 2D के बराबर है, -1 + 2 × 1/2 0 आ गया. A4 A + 3D के बराबर है, ए आ जाएगा -1 तो +3/2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 आ गया. राइट. तो देयरफॉर 4 टर्म्स कौन कौन सी हो गई है? एक आ गया -1, एक आ गया -1/2, एक आ गया 0, एक आ गया 1/2. दिस वन इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर. फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट में A1 की जो वैल्यू है -1.25 है. A1 इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को A2, इसे लिखेंगे A + D. A + D कर दीजिए. -1.25, D को करो -0.25, इसका आंसर कितना आ जाएगा?
एंड दिस इज इक्वल टू इसकी A2 की वैल्यू -1.50, A3 A प्लस 2D A -1.25 2D तो इसके 2D की वैल्यू कितनी है, ये दी गई है, तो ये आ गया आपके पास 0.50, दिस इज इक्वल टू -1.75। आगे चलते हैं A4 A प्लस 3D ए की वैल्यू -1.25, 3 कर दीजिए -0.75, इसका आंसर कितना आ गया -2.0, दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने फर्स्ट टर्म बतानी है तो कॉमन डिफरेंस बताना है। लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, सभी में लिखना क्वेश्चन में आपने जी, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म and D be the common difference of an AP, जो AP सीरीज दी है, राइट। अब कर दीजिए हेयर A की वैल्यू कितनी आ गई है 3 और D की वैल्यू कितनी आ गई है 1 - 3, दिस इज इक्वल टू -2, पर दिस इज द आंसर सोल्यूशन। क्लियर? अब इस पे आ जाइए। हेयर ये आपने मेंशन करना ही है, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म डी बी दी कॉमन, मैं सभी क्वेश्चन मेरी नोट करूंगा लेकिन आपने लिखना जरूर है। हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई है -5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है -1 + 5 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4, दिस वन इज द आंसर -5 4। सिंपल हो गया। अब इस पे आ जाइए, इस पे आइए। इसमें हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1.3 और डी की वैल्यू कितनी आ गई है 5.3, में से 1.3 माइनस कर दीजिए, आंसर इज 4.3। लो जी, दिस वन इज द आंसर, ये आंसर आ गया। अब इस पे आ जी नेक्स्ट में हेयर ए की वैल्यू कितनी है 0.6 और डी की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से आप 0.6 को माइनस करिए तो कितना आ गया 1.1, तो ये आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, आपने चेक करना कि कौन सी सीरीज एपी में है। इफ़ दे आर एन एपी, उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए थे। नेक्स्ट राइट दी 3 मोर टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए। पहले चेक करो एपी के बारे में, तो क्या होगा हेयर, नहीं लिख लेते हैं, हेयर A1 A2 माइनस A1 निकाल के देखिए, डिफरेंस निकाला ना आपने, 4 - 2, दिस इज इक्वल टू 2, A2 A3 माइनस A2, 8 - 4 इक्वल टू 4, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। देयरफॉर डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर डिफरेंस इज नॉट सेम, which is not an AP, राइट। आगे चलते हैं, अगले पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हेयर पहले करो A2 माइनस A1, फिर करो A3 माइनस A2, इसमें 4 टर्म है, फिर करो A4 माइनस A3, सारा देखना पड़ेगा कंप्लीट, ठीक है ना। A2 माइनस A1, 5.2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2, 3 माइनस 5.2 इक्वल टू 1/2, 7/2 माइनस 3 इक्वल टू 1/2। therefore which is an AP, ये AP सीरीज बन गई है। इसके नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है कि अगर AP सीरीज है तो यहाँ पे हेयर A की वैल्यू कितनी आ गई है 2, D की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ A फिफ्थ निकालना, A सिक्स्थ निकालना, नेक्स्ट 3 टर्म है ना A7 निकालना। A + 4D, 2 + 4 × 1/2, आंसर आ गया 4, राइट। A + 5D,
2 + 5/2 9/2 a + 6d 2 + 6/2 d की वैल्यू 1/2 है ना, तो ये आ जाएगा आंसर इज 5, राइट। दिस वन इज द आंसर। इस पे आ जाइए। हेयर, चलिए इसका भी सोल्यूशन करते हैं। हेयर a2 - a1 इक्वल टू -3.2, जब माइनस करेंगे जो प्लस हो जाएगा, +1/2, ये कितना आ गया आपके पास -2। a3 - a2 थर्ड टर्म में से इसको माइनस करिए, -5.2 + 3.2, इसमें से इसको माइनस करेंगे जब प्लस हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -2। बिल्कुल ठीक है। a4 - a3, a4 कितना है, -7.2 में से प्लस कर दो 5.2, इसका आंसर आ गया -2। देयरफॉर विच इज़ एन AP, विच इज़ एन AP। लो जी, AP हो गया, डिफरेंस सेम है तो AP हो गया। आपने क्या क्या करना है, इसमें से एक A5 की टर्म निकालनी है, एक आपने A6 की टर्म निकालनी है, एक आपने A7 टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालो, A + 4D, A -1.2 4D, डी की वैल्यू कितनी है, -2, -8 आ गया, -8 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया -9.2। A + 5D, ए की वैल्यू कितनी है, -1.2 -K10, कितना हो गया, -11.2, -11.2। A + 6D, ए की वैल्यू -1.2 -K12, कितना आ जाएगा, -13.2, -13.2। लो जी, दिस वन इज द आंसर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट सम हेयर a2 - a1 करिए, -6 + के 10 हो जाएगा, 4 आ गया। a3 - a2 करिए, a3 के 2 + के 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a4 - a3 करिए, 2 + के 2, ये भी 4 आ जाएगा। देयरफॉर विच इज़ एन AP, ये बेटे AP सीरीज बन गई है, विच इज़ एन AP। यहाँ तक क्लियर। आपने क्या करना, नाउ एक आपने A5 निकालना, एक आपने A6 निकालना, एक आपने A7, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। A5 को क्या लिखेंगे, A + 4D। ए की वैल्यू कितनी है, -10, ये ए की वैल्यू माइनस, जहाँ लिखना लिख लीजिए, यहाँ पे ए की वैल्यू -10 होगी तो डी की वैल्यू 4 होगी, राइट। तो ए की वैल्यू -10 है, -10 + 16, इसका आंसर 6 आ गया। आगे चलते हैं। A + 5D, ए की वैल्यू -10 तो प्लस के 20, इसका आंसर 10 आ गया है। A + 60, ए की वैल्यू -10 + 24, इसका आंसर 14 आ गया। 6, 10, 14, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हियर, A2 सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करिए, ये बन जाएगा 3 + √2 - 3 = √2। फिर A3 में से A2 माइनस करिए, 3 + 2√2 - के 3 - के √2, ये भी आ गया √2। फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दीजिए, फोर्थ टर्म ये है 3 + 3√2 - के 3 - के 2√2, ये भी आ गया √2। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस सेम है। यस विच इज़ एन AP, ये AP सीरीज़ बन गई है। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई है, 3, और D की वैल्यू कितनी आ गई है, √2। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, टोटल 4 टर्म दी गई है। फिफ्थ टर्म, नाउ A5 निकालेंगे, एक A6 निकालेंगे, एक A7 निकालेंगे। A5 को क्या लिखेंगे, A + 4D, ए की वैल्यू पुट करो 3, 4D मीन्स 4√2,
ए प्लस 5d 3 प्लस 5 रूट 2 a plus 6d 3 plus 6 root 2. This one is the answer. राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट, इस पे भी आ जाओ। इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। दिस इज इक्वल टू 0.22 में से 0.2 माइनस कर दो, दिस इज इक्वल टू 0.02। a3 माइनस a2 करिए, आपका कॉमन डिफरेंस देखना सेम होता है, देन वी कैन से विच इज़ एन AP सीरीज। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.222 माइनस 0.22 0.002। ये आप ध्यान से देखिए, दीज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर विच इज़ नॉट एन AP। ये हमारे पास AP सीरीज नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके पास है, इस पे आ जाओ। हेयर a2 माइनस a1 इक्वल टू -4 -0 -4 आ गया। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू -8 जो +4 हो जाएगा, -4 आ गया। a4 माइनस a4 कितना है, माइनस के 12 में से +8 करेंगे तो -4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यस विच इज़ एन AP। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 0, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, -4। तो आपने करना क्या है, आपने वो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। नाउ एक आप निकालेंगे a5, a प्लस 4d, ए कितना बन गया, -16, a6 a प्लस 5d, ए की वैल्यू 0 है तो ये 5d माइनस ए कितना हो गया 20, a7 a प्लस 6d, ए की वैल्यू 0 है, -24 आ गया। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। अब चलते हैं 8th पे, a2 माइनस a1 दिस इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, ये तो 0 आ गया। a3 माइनस a2 ये भी 0 आ गया। a4 माइनस a3 ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यस विच इज़ एन AP। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2, डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। नाउ अपने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। एक निकाल दो a5 a प्लस 4d, डी की वैल्यू 0 है तो -1/2 आ गया। a6 a प्लस 5d, डी की वैल्यू 0 है, -1/2 आ गया। a7 a प्लस 6d, ये भी -1/2 आ गया। दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट 9th, here a2 minus a1 3 minus 1 2, a3 minus a2 9 minus 3 इक्वल टू 6। चेक करके देखिए, डिफरेंसेस नोट्स हैं। देयरफॉर विच इज़ नॉट एन AP। ये AP सीरीज नहीं है बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम, राइट। ये 2 ये 6 आ गया, विच इज़ नॉट एन AP। चलिए इस पे भी आ जाओ। हेयर a2 माइनस a1 इक्वल टू 2a माइनस a इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 4a माइनस 3a इक्वल टू a। देयरफॉर यस इट इज़ एन AP विद a की वैल्यू कितनी आ गई है, a इज इक्वल टू a एंड d इज इक्वल टू कितना आ गया, d इज इक्वल टू a है। a की वैल्यू भी a है, ये d इज इक्वल टू a है, राइट। तो नाउ a 5th निकालना, a प्लस 4d, इसका मतलब आ जाएगा a प्लस 4a दिस इज इक्वल टू 5। a 6 निकाल दो, a प्लस 5d, इसका मतलब a प्लस 5a इक्वल टू 6a, राइट। a 7 पे आ जाओ, a प्लस 6d, a प्लस 6d
तो कितना बन जाएगा जी, a प्लस 6a इक्वल टू 7a। लो जी, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पे आइए, इस पे आ जाओ। हेयर a2 माइनस a1 करिए, a स्क्र माइनस a3 माइनस a2 करिए, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करिए, a क्यूब माइनस a स्क्र, यहाँ से बेटा हमने a कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा a माइनस 1, यहाँ से a स्क्र कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया a माइनस 1। दिस वन इज नॉट इक्वल, राइट, दिस इज नॉट इक्वल। तो क्या हो गया, विच इज नॉट एन AP, ये हमारे पास AP सीरीज नहीं है। नेक्स्ट करिए इसे भी सेम, a2 माइनस a1 √8 माइनस √2। √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 माइनस √2, कितना आ गया, √2। a3 माइनस a3 कितना है, √18 माइनस √8। √18 क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 का रूट बाहर चला गया, 3√2 माइनस के 2√2, कैलकुलेट करके कितना आ गया, √2। a4 माइनस a3, दिस इज इक्वल टू a4 कितना हैगा, √32 माइनस के √18। √32 को क्या लिखेंगे, 4√2, रूट इसको क्या लिखेंगे, माइनस 3√2, ये भी √2 आ गया, राइट। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, यस विच इज एन AP, ए की वैल्यू √2, डी की वैल्यू √2, ए की वैल्यू √2 आ गई है, डी की वैल्यू √2 आ गई है। नाउ आपने क्या करना है, नेक्स्ट ए फिफ्थ टर्म निकालनी है, a प्लस 4d, ए की वैल्यू है √2 प्लस 4√2, कितना हो गया जी, 5√2। a6 पे आ जाओ, a प्लस 5d, ए की वैल्यू √2 प्लस कितना आ गया, 5√2, ये टोटल बन गया 6√2। a7 a प्लस 6d, ए की वैल्यू √2 प्लस के आ गया 6√2, टोटल कितना बन गया, 7√2। दिस वन इज़ द आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस पे आ जाओ। here a2 माइनस a1 पे आइए, √6 माइनस √3, a3 माइनस a2 ते आ जाइए, ये बन जाएगा आपके पास √9 माइनस √6, √9 माइनस 3 माइनस √6। इन दोनों को ध्यान से देखिए, बट दीज आर नॉट इक्वल, क्लियर। तो है कि ये क्या हो गया, यस नो विच इज़ नॉट एन AP, बस यही आपने देखना था कि AP है, ये AP नहीं है, तो हम नेक्स्ट टाइम क्या फाइल करेंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अब इस पे आ जाइए। हेयर a2 माइनस a1 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, a3 माइनस a2 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। नो, विच इज़ नॉट एन AP, नो विच इज़ नॉट एन AP, प्लस ये AP सीरीज़ नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए, आप इस पे आइए। हेयर a2 माइनस a1 इक्वल टू 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। यस इट इज़ एन AP, ये हमारे पास AP सीरीज़ हो गई है, विद A की वैल्यू होगी 1
और डी की वैल्यू हो गई है 24। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दीजिए। नाउ इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए तो ये आ जाएगा आपके पास। आपने कौन सी टर्म निकालनी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड दी है, एक फोर्थ निकाल दो। a + 3d 1 + 3 इंटू डी 1 + 3 इंटू 24 कितना बन गया जी? 1 + 72 73 आ गया जी। 73 A4। तो ये नेक्स्ट A5 पे आ जाओ। a + 4d a की वैल्यू कितनी है? 1 + 4 d की वैल्यू कितनी है? 24। कितना हो गया? 1 + 96 दिस इज इक्वल टू 97, राइट। आगे चलिए A6 निकाल दीजिए। a + 5d a की वैल्यू 1 है प्लस 5 इंटू ये कितना बन जाएगा? 1 + 120 दिस इज इक्वल टू 121। दिस वन इज़ द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। दिस वन इज़ द आंसर। एग्जाम्पल थर्ड पे आइए। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। लेट A be the first term and D be the common difference। राइट हेयर ए दी वैल्यू कितनी आ गई है? 2 और डी दी वैल्यू कितनी आ गई है? 7 - 2 = 5। नाउ कौन सी टर्म निकालनी है आपने? 10th टर्म A10। A10 को क्या लिखेंगे? a + 9d 2 + 9 इंटू 5। इसका आंसर कितना बन गया? 2 + 45 आंसर इज़ 47। दिस वन इज़ द आंसर 47। आगे चलते हैं एग्जाम्पल फोर्थ पे। कहता विच टर्म ऑफ दिस वन इज़ -81। इस सीरीज़ में आपके पास जो गिवन सीरीज़ है, गिवन AP 21 है, नेक्स्ट टर्म 18 है, नेक्स्ट टर्म 15 है, नेक्स्ट में जाके लास्ट में कहीं टर्म हैगी है -81। कहता विच टर्म इज़ -81? दिस इज द क्वेश्चन। तो हेयर लेट A be the फर्स्ट टर्म, D be the कॉमन डिफरेंस। हर एक क्वेश्चन में आपने सपोज करना ही करना है, ठीक है ना। अगर मैं नहीं भी नोट करता हूँ तब भी आप सपोज करिए। लेट A be the फर्स्ट टर्म, D be the कॉमन डिफरेंस। चलिए हम सपोज कर लेते हैं। लेट A be the फर्स्ट टर्म and D be the common difference। D be the common difference। Here A की वैल्यू आ गई है 21। A इज इक्वल टू 21 और D की वैल्यू आ गई है 18 - 21 - K3। कहता विच टर्म इज -81। तो लेट nth टर्म इक्वल टू -81। हम मान लेते हैं कि nth टर्म है। n की वैल्यू पता चल जाएगी, वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म है। an का क्या फार्मूला होता है? a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू -81। a की वैल्यू पुट करो 21 + n - 1, d की वैल्यू पुट करो -K3 इक्वल टू -81, राइट। तो ये बन जाएगा 21 - K3n + K3 इक्वल टू -81। तो ये टोटल कितना बन गया कि 21 3 24 + K81 इक्वल टू 3n। तो टोटल ये आ गया आपके पास 105 इक्वल टू 3n। तो n इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा जी? n इज़ इक्वल टू 35 प्लस 3 से करो मल्टीप्लाई 35। देयरफॉर 35th टर्म इज़ -81। एक तो आंसर ये आ गया इसका। उसके आगे ये कहता है आल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो। आल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो। क्या कोई ज़ीरो टर्म भी है? चलो इसको भी सपोज कर लेते हैं ना। अगेन हमने सपोज कर लिया कि लेट an इज इक्वल टू 0। a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू पुट किया मैंने 21, ये आ जाएगा n-1, डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है -3 इक्वल टू 0, 21 माइनस के 3n के प्लस के 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 21 प्लस 3 इक्वल टू 3n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8, देयरफॉर एट्थ टर्म इज 0, एट्थ टर्म इज 0। लो जी, एक आंसर जी आ गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डिटरमिन दी एपी, थर्ड टर्म इज गिवन है एंड सेवन टर्म इज गिवन है। आपने एक सीरीज बनानी है, एपी सीरीज बनानी है। तो चलिए, गिवन थर्ड टर्म मीन्स ए3 कितना है 5, और A7 कितना है, सेवन टर्म, दिस इज इक्वल टू 9, दैट इज A प्लस 2D इक्वल टू 5, दैट इज A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। इन दोनों को सॉल्व करिए, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, राइट। तो आपने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करिए 0, इसमें से करिए 4D, 9 माइनस दिस इज इक्वल टू 4, देयरफॉर डी की वैल्यू 1 आ गई। लो जी, डी की वैल्यू 1 आ गई। डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करिए, फ्रॉम फर्स्ट अब डी की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, देयरफॉर a की वैल्यू 3 आ गई है। लो जी, क्लियर। नाउ AP सीरीज इज, क्या होती है AP सीरीज, a प्लस डी, a प्लस 2D अप टू सॉल्व। a कितना आ गया 3, एक 3 आ गया, a प्लस डी करो 4 आ गया, a प्लस 2D करो 5 आ गया, एंड अप टू सो ऑन, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट 6 पे आ जाइए। अब क्या है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। चलिए चेक करते हैं, जैसे पीछे भी मैंने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम। आपके पास ये गिवन सीरीज दी गई है, गिवन AP, इसमें एक टर्म 5 है, एक टर्म 11 है, एक टर्म 17 है, 23 अप टू 7। हेयर A की वैल्यू 5 आ गई है और D की वैल्यू 11 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 6 आ गया। हमने क्या किया है, सपोज कर लिया, लेट AN इज इक्वल टू 301। AN की वैल्यू क्या होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301। A की वैल्यू 5, n माइनस 1, D की वैल्यू 6 इक्वल टू 301। ये आ जाएगा 5 प्लस 6n माइनस के 6 इक्वल टू 301। ये -1 हो गया, तो 6n की वैल्यू कितनी आ गई है 302, देयरफॉर n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6, 302.6, राइट। इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ गया n, देयरफॉर n इज इक्वल टू, ये कितना बन गया टोटल आपके पास n 151 अपॉन 3, n फ्रैक्शन में आ गया। n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्म्स इट शुड बी पॉजिटिव, नंबर 1, नोट इन फ्रैक्शन फॉर्म। हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, हम ऐसा तो नहीं कहते कि -5th टर्म है जी, या ये 151.3 टर्म है ये, इट शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब n इक्वल टू 151.3, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना फ्रैक्शन होता है ना नेगेटिव होती है n की वैल्यू। देयरफॉर 301 इज नॉट एनी टर्म, ये कोई भी टर्म ही है इसके अंदर, एनी टर्म इन द लिस्ट, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th पे आ जाइए। 5th एग्जाम्पल क्या कहती है, आपने ये करना है, कहता हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, गिवन AP कौन सी है ये, डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। तो फर्स्ट नंबर कौन सा जो बीच डिविजिबल बाई 3, 12, एक आ गया 12 के बाद 3 ऐड करते जाइए 15, एक आ जाएगा 18,
अप टू सो ऑन, तो लास्ट में क्या आएगा 2 डिजिट में से 99। आपने क्या करना है, ये टोटल नंबर देखने हैं, टोटल कितने आ जाए। हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई है 15 माइनस 12 3, लेट nth टर्म इक्वल टू 99। फार्मूला क्या हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। ए की वैल्यू पुट कर दो 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू पुट कर दो 399। 12 प्लस के 3n माइनस के 3 इक्वल टू 99। जे 9 बन गया उधर जाके 90 आ जाएगा। 3n इक्वल टू 90 तो n इज इक्वल टू 30। n इज इक्वल टू 30। देयरफॉर देयर आर 30 टर्म्स, देयर आर 30 terms. Next, find the 11th term from the last of an AP series. From the last हमने last से कैलकुलेट करना 11th term, from the beginning हम चेक कर लेंगे। Given AP एक 10 है, एक 7 हो गया, एक 4 हो गया, तो लास्ट में आ गया माइनस के 62। माइनस के 62। सबसे पहले आपने ये देखना चाहिए टोटल टर्म है कितनी ने। हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 10 और डी की वैल्यू कितनी आ गई है 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस के 3। और ये क्या है लास्ट टर्म, एल इज इक्वल टू माइनस 62। एल की वैल्यू आ गई है माइनस 62। क्लियर। एल को क्या लिखेंगे हम, टी एन, हम जहाँ पे लिखेंगे ए एन लास्ट टर्म माइनस के 62 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 62। 10 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई है माइनस 3 इक्वल टू माइनस 62। राइट, तो ये बन जाएगा 10 माइनस के 3n प्लस के 3 इक्वल टू माइनस 62। तो ये 13 तो 75, तो 3n की वैल्यू आ गई है 75। देयर फोर n इक्वल टू 25। लो जी, n की वैल्यू आ गई है 25। देयर फोर देयर आर टोटल 25 टर्म्स। 25 टर्म्स हो गया हमारे पास। नाउ लास्ट, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। नाउ 11th term from the last. Now 11th term from the last, from the last 25th term तो ਆਪਾਂ बैक से चलना 11th term। दिस इज इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला होता है कि टोटल टर्म में से -11 करके +1 कर दीजिए, क्योंकि हमने तो 10 माइनस करनी है ना, 11 तो हमने कैलकुलेट करनी है। सिंपल तरीका यही है कि टोटल टर्म माइनस जो अपने टर्म फ्रॉम दी लास्ट कैलकुलेट करनी है माइनस करके प्लस कर दीजिए। ये बेटा आपके पास एक टर्म बन गई फ्रॉम दी बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग कौन सी टर्म बन गई जी, दिस इज इक्वल टू 20, इसमें से 10 माइनस करो 15th टर्म। देयरफॉर A15 की वैल्यू निकाल दीजिए, A प्लस 14D, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 14, डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। दिस इज इक्वल टू 10 माइनस के 42। इसका आंसर कितना बन गया -32। दिस इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट, ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट द 8% सिंपल इंटरेस्ट। पहले आप ये देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। T मीन्स टाइम, ठीक है, P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। पहले आप की करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म, फिर आप चेक करेंगे कि वो AP सीरीज़ बनती है, ठीक है। अगर वो AP सीरीज़ बनती है तो आपने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना 30 ईयर का, कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड। 30 ईयर के बाद वो कितना इंटरेस्ट होगा, राइट। चलिए आप करते हैं इसका, पहले करिए इंटरेस्ट ऑन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना
दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1000 इंटू टाइम अपॉन 100 टाइम 1/100 ये कितना बन गया आपके पास टोटल, ये 20 कट के 80 आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर का ले लीजिए। सेकेंड ईयर का क्या होगा 1000 इंटू 8 इंटू 2/60 टोटल कितना आ गया 160। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ले लीजिए, ऑफ थर्ड ईयर का कितना आ जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 3/100 100। तो ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 240 अप टू 100, राइट। तो इसका मतलब जो सीरीज बन गई है, देयर फोर सीरीज इज एक 80 आ गया, दूसरा 160 आ गया, तीसरा 240 आ गया, ऐसे ये एक सीरीज बन जाएगी। चेक करो क्या विच इज़ एन ए पी सीरीज, दिस माइनस दिस 60, दिस माइनस दिस, क्या ए पी सीरीज दिस माइनस दिस 80, दिस माइनस दिस 80 का डिफरेंस है। विच इज़ एन ए पी, विच इज़ एन ए पी, ये आपके पास ए पी सीरीज़ है विद ए दी वैल्यू कितनी आ गई है 80 और डी दी वैल्यू कितनी आ गई है, टी भी 80 है, डी भी 80 आ गया, राइट। नाउ आपने क्या निकालना है, कहता 30th ईयर एट द एंड ऑफ द 30 ईयर, तो इसका मतलब 30th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो नाउ एट द एंड ऑफ 30 ईयर इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 30 ईयर्स, क्या मतलब इसका A30 की वैल्यू निकालनी है। A30 30th टर्म A + 29 A + 29D, तो कितना बन जाएगा A + 29D, A कितना आ गया 80, ये हो जाएगा 29 इंटू 80, दिस इज इक्वल टू एक आ गया आपके पास टोटल कैलकुलेट करके बन गया 2400। इसका मतलब दिस इज़ द आंसर ₹2400 एट द एंड ऑफ 30th ईयर। जो इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आइए। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो में 23 है, सेकंड रो में 21 है, थर्ड रो में 19 एंड अप टू 100, ठीक है। टोटल रोज है यहाँ 5। इसका मतलब आपने ये देखना कि लास्ट रो में नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने ने, तो सॉल्यूशन में इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज प्लांट्स in the first, second, third rows are कौन कौन से हो गया 23, दूसरे में कितने हैं 21, फिर कितना है 19। आपके पास टोटल रोज़ कितनी है देयर आर 5 रोज़। इसका मतलब क्या होगा लास्ट में कितने हैं 5, टोटल 5 रोज़ ने, राइट। तो आप चेक करके देखिए ये टोटल 5 रोज़ ने अप टू 5। इसका मतलब क्या हुआ हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई 23, डी की वैल्यू कितनी आ गई 21 माइनस 23, दिस इज इक्वल टू -2। इसका मतलब ए एन ये 5 है, ए एन को क्या लिखेंगे आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू जो आपके पास थर्ड रो देयर आर दी 5 रोज, राइट। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5, कितना आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 23 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू -2, दिस इज इक्वल टू 5। ये आपके पास आ गया 23 माइनस के 2n प्लस 2 इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हो गया 25 माइनस 5 इक्वल टू 2n एंड 20 इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 10, n इज इक्वल टू 10। देयरफॉर क्या हो गया, अगर 10 रोज हो गया आपके पास, देयर आर 10 रोज,
in the flower bed. Loss. This is the question. आज का लेक्चर हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं, अदरवाइज लेंथी चला जाता है। तो स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करा करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।